दफा की बात है, एक सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक रानी राज करती थी। उस रानी की एक बेटी थी। उस बेटी को अवाम से बहुत मोहब्बत थी। वो अवाम का दर्द अपने दर्द की तरह समझती थी। अगर उसकी रिया का कोई भी फर्द भूखा सो जाता तो वो भी खाना नहीं खाती थी। वो अपनी रियाया से यानी अपनी सल्तनत में रहने वाली अवाम से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अपनी गरीब अवाम के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने दूर दराज इलाकों से बहुत ज़हीन फ़तीन आदमियों को, औरतों को बुलवाया और उन्हें कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरी अवाम सुख चैन के साथ ज़िंदगी जी सके, खाना खा सके, मेरी रियाया का कोई भी फर्द भूखा ना सोए। रानी की बेटी ने मुकम्मल एक गिरोह तैयार कर लिया था और सब अब इसी काम में लग चुके थे। मेहनत और लगन के साथ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सल्तनत से दूर एक पहाड़ पर अपनी रिहाइश बनाई। वहीं पर उन्होंने मकानात बनवाए, खेमे लगाए और अपनी इजाद को शुरू किया। अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा। उन्होंने तरह तरह की चीज़ें बनाई जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचे। जो किसान है उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़े, जिससे हर तरफ खाने पीने की एशिया ज़्यादा होगी। वो बहुत खुश हुए कि अब हम अवाम के लिए कुछ कर पाएंगे। उन्होंने एक बोतल में उससे डाला और वापस सल्तनत की तरफ आन पहुंचे। सल्तनत में रानी की बेटी ने ऐलान ये किया कि अब कोई भी हमारी रियाया का फर्द भूखा नहीं सोएगा। ये ऐसी दवा है कि जिस दवा का इस्तेमाल करने से जो चीज़ एक गुना होगी वो चीज़ 2 से 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रानी की बेटी ने वो दवा सल्तनत की तमाम बाजारों में तमाम लोगों के पास मुफ्त में भिजवा दी। सल्तनत के लोग इतने जाहिल निकले कि उस दवा को दूध में, खाने पीने की एशिया में, फलों में डालने लगे कि ये दुगनी तिगनी हो जाएंगी। मगर बदकिस्मती से वो एक जहर का काम करने लग गई। जैसे ही उन्होंने उस दवा को दूध में, फलों में डाला, वो बढ़े नहीं। उसके बाद उन्होंने उसे बिना साफ किए खाना शुरू कर दिया तो उन्हें जिस्म में ऐसी बीमारी हुई जिसका ना पता ना नामो निशान। उसकी वहीं मौत वाक़या हो गई। सल्तनत में आम ताम मौतें होने लग गई। हर तरफ दुख का समा था। तमाम लोग सल्तनत में आए, रानी की बेटी को कोसने लगे कि तूने हमसे ऐसी क्या दुश्मनी पाली हुई थी। पहले हम कम से कम गरीबी में जी तो रहे थे, मगर तेरी इस इजाद से हमारे कई लोग अपनी जानों को गवा बैठे। वो रानी को कोसने लगे, रानी की बेटी को कोसने लगे। तब जाकर रानी की बेटी ने उन्हें सारी तफसीलात बताई कि इस दवा को दरअसल आप लोगों ने अपनी जमीनों में डालना था जिससे आपकी पैदावार ज्यादा होती। आपने ये दवाई दूध में, खाने पीने की एशिया में डाली। इसका असर इतना तेज है कि ये कई रकबों में एक ही बोतल काफी है। रानी की बेटी ने तमाम से माफी मांगी कि मेरी
एक बात ना बताने की वजह से, वो बात भूल जाने की वजह से मेरी रियाया के बहुत से लोग बेगुनाह मारे गए। रानी की बेटी ने अपनी माँ से कहकर अपनी रियाया के लिए शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए। अपनी बेवकूफ़ी की सारी जिंदगी भरपाई करती रही और साथ ही लोगों को ये नसीहत देती रही कि अगर हम मेहनत और लगन से कोई काम को जुट कर करेंगे तो वो काम जरूर होगा, और उस काम को करने के बाद अगर हम पुरअमन हो गए, मेहनत करना छोड़ गए, तो वो हमारी कामयाबी सबसे बड़ी नाकामी बन सकती है।